बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कश्फुल असरार, क्या मुकाम है इसका और ये कश्फुल असरार कैसे मिलता है। बड़ी ही मालूमाती गुफ्तगू है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी आप बयानात सुनेंगे अल्लाह के हुक्म से, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से वो तसव्वुफ़ रूहानियत के पेचीदा मसाइल को खोला गया है और बताया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत, अल्लाह और उसके महबूब का इरफान कैसे हासिल करना है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल करके आज वो राह सलूक की इस मंजिल पर चलकर राह सलूक के मुसाफिर बनकर खुदा और उसके रसूल के इरफान का जाम पीने में मसरूफ़ है। और अल्लाह ने उन पर रहमत की, जिन्होंने हमारे बयान सुने, अमल किया, बैत हुए, सरवरी कादरी तरीके में आए और हमारे बताए हुए मश्क वजूदिया की। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़क्र और तसव्वुफ़ के हर मौजू पर गुफ्तगू की है और लोगों को बताया, लोगों के सूफ़ीज़म, तसव्वुफ़, रूहानियत, अल्लाह वालों की जो मारिफत है, इरफान है, इसकी पहचान करें, इसको हासिल करें, सूफ़ीज़म को हासिल करें, तसव्वुफ़ को हासिल करें, रूहानियत को हासिल करें। ये कहाँ से मिलेगा? ये औलिया अल्लाह से मिलेगा, सूफिया से मिलेगा। हर चीज़ सौदे की एक दुकान होती है, हर चीज़ की एक दुकान है और सूफीज़म, तसव्वुफ़, रूहानियत की जो दुकान है वो औलिया अल्लाह की बारगाह है, वो मुर्शिद कामल का बैत होना है, वो किसी पीर को मान लेना और उस पीर के नक्शे कदम पर, मुर्शद के नक्शे कदम पर चलना है। जब आप किसी कामल वली अल्लाह के मुरीद कामल बन जाएंगे, ये याद रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं पीर कामल होना चाहिए। हाँ, बड़े लोगों का अज रोला है जी, पीर कामल होना चाहिए। अपने वाल नहीं वेखते कि मुरीद भी तो कामल होना चाहिए है। पीर से तो उम्मीद रखते हो कि हमें अल्लाह ही दे दे, मुर्शद जो है वो इसमें अल्लाह भी दे दे, मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा दे। हम मुर्शद के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम मुरीद सादक हैं? क्या हम सच्चे तालिब सादक हैं? हम मुर्शद की मोहब्बत में क्या करते हैं? क्या देते क्या हैं हम अल्लाह के वली को, मुर्शद को? मैं हैरान होता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हो जी गल्लां तुहाडियां ठीक ने पर वो पीर नहीं लभदे, मैनू वो मरीद भी नहीं लभदे। मरीद वो ढूंढ कर दिखाओ जो अपना माल, जान माल, अपनी हर चीज़ मुर्शद पर कुर्बान करे। कोई मुझे तो ऐसे नहीं मरीद नजर आते। वो मरीद साबर पिया सरकार थे, 24 साल लंगर बांटते ही रहे, खाया ही नहीं बाबा फरीद के उस मलंग ने। बस मुर्शद का हुक्म था बांटते रहे, खाया है ही नहीं। और बस वो रूखी सूखी खा लेते थे, जो बची होती थी वो नहीं खाया, जो लंगर बांटने का हुक्म दिया था। अरे ऐसे लोग कहां से आएंगे? अमीर खुसरो जैसे, जो अपने मुर्शद निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत करते हैं और सारी जिंदगी किसी और पीर से मिलने के लिए नहीं गए। पावे सोने मिलन हजारा, आसानी यार बटाना। एक कोई यार हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आशिक हुए। उसके ज़माने में कई बू अली कलंदर का ज़माना था, आप उनसे मिलने नहीं जाते थे। किसी ने पूछा उनसे मिल लो, फरमाया जिन्हें सोना निजामुद्दीन तकिया होवे किसी होर नू की तकेगा। ये अमीर खुसरो की मोहब्बत का आलम था। मुरीद सादक भी तो होना चाहिए। आज किसी मुरीद को कह दें जी मस्जिद की, मदरसे की हमारी खिदमत करें, वो मुरीद के दिन बदल जाते हैं, उसके सादी तेवर बदल जाते हैं। मैं कहता हूँ वो मुरीद राब्ता करना भी छोड़ देता है। वो मुरीद ऐसा दूर होता है और बातें सुनानी शुरू कर देता है, जी मुर्शद साहब से पैसे मांगते। तूने मुर्शद को कौन सी कोठी बना कर दे दी है मेरे भाइयों? किसने मुर्शद को कोई बंगला बना कर दे दिया, कोई करके दे दिया जिसके वो मुर्शद को बातें कर रहा है? साईं महबूब पीर का एक ही मिशन था जो औलिया अल्लाह का मिशन है। अपनी ज़ात के लिए एक रुपया जमा नहीं है, सिर्फ जो मदारिस और मसाजिद और जो हम बच्चों की तालीमात के लिए और उनके कपड़ों के लिए, उनके खाने के लिए ये इंतज़ामात करते हैं, ये सारा कुछ उधर हम उनके लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हम पर वैसे बड़ी रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखें, कामल मुर्शद की हर को तलाश है, लेकिन कामल मुरीद भी बनकर दिखाएं। और कामिल मरीद वो होता है कि मुर्शद की एक आवाज़ पर लब्बैक कहता हो, मुर्शद की बारगाह में हाजिर हो और मुर्शद की बारगाह में खिदमत पेश करे और मुर्शद के लिए जो मुर्शद हुक्म दे उस पर अमल करे। आज कहते फैज़ नहीं मिलता, मुर्शद कहता है कि तसव्वुर शेख करो। मुर्शद कहते हैं कि तसव्वुर इसमें मोहम्मद करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिद कहते हैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करो।
मुर्शिद कहते हैं अपने आतश के नफ्स को और नफस को गुनाहों से पाक करो, तौबा करो, अल्लाह के रास्ते पर चलो। मुर्शिद कहते हैं मुर्शिद की ज़ियारत के लिए आओ, आकर सोबत में बैठो, दीन सीखो, तसव्वुफ सीखो, सलीका सीखो, बोलने का तरीका सीखो, कामल मरीद बनकर दिखाओ। मुर्शिद कहते हैं अपने माल जान को पाक करो, मुर्शिद की सेवा करो। इधर को नहीं आते, बस फैज़ नहीं मिले सनू। फैज़ मिलने की शर्त हज़रत सुल्तानुल आराफीन मेरे मुर्शिद हक बाउ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी। फरमाया जब तक तालिबे सादक अपनी जान तक हथेली पर, जान माल पूरी दुनिया हथेली पर रख के अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश ना कर दे, वह मुरीद सादक नहीं हो सकता, वो फैज़ का हकदार नहीं हो सकता। हमारी मोहब्बतों का मुर्शिद मरकज हमारा मुर्शिद होना चाहिए। हमारी मोहब्बतों का किबला हमारा पीर होना चाहिए। हमारी मोहब्बतें इन दुनियादारों से नहीं, इन औरतों से नहीं, इन दुनिया के ज़र माल जान से नहीं, बल्कि हमारी सारी मोहब्बतों का महवर मरकज हमारा मुर्शिद कामिल और जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी होनी चाहिए। फिर फैज़ मिलना शुरू होता है, फिर असरार मिलते हैं, फिर कशफ खुलते हैं। पर कब? जब हम अपने आप को दर जानना पर बेच देंगे। तो कशफुल असरार की बात कर रहे थे। बाकी अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। जहां मुर्शिद कामल तलाश कर रहे हो तो मुरीद कामल भी बनने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। हम मुरीद कामल बनकर दिखाएं और मुरीद सादक बनकर दिखाएं अपने पीर को। कशफुल असरार, कशफ कहते हैं रोशनी को, असरार कहते हैं राज को। अल्लाह के राज की रोशनी सीने के अंदर आना, दिलों के अंदर आना, अल्लाह के असरार मारिफत खुदावंदी बंदे को मिलना, इल्मे खुदावंदी बंदे के अंदर आना। अच्छा, ये अब अल्लाह के असरार तो कम नहीं है। अल इंसान सिर्री व अना सिर्रहु हदीस कुदसी में आता है, इंसान मेरा राज है, मैं इसका राज हूं। इंसान मेरा भेद है, मैं इसका भेद हूं। अब ये इतना बड़ा अल्लाह का भेद है कि ये अपना वो भेद बता नहीं सकता, राज मैं भी नहीं बता सकता। ये बड़े राज खोलता हूं पर ये राज राज नहीं है, अभी राज बहुत ज्यादा है। क्योंकि सुल्तानुल आरफीन ने फरमाया जिसको अल्लाह की पहचान हो गई गोया वो गूंगा हो गया, वो गूंगा हो गया। फिर एक हदीस शरीफ में सुल्तान साहब ने अक्ले बेदार में यह हदीस नकल की है, फिर जिसको खुदा की पहचान होगी उसकी जुबान काट दी गई। ये तीन खुदा की पहचान की किस्में सुन लें। एक वो जिसको खुदा की पहचान हो गई वो गूंगा हो गया। एक वो फिर जिसको खुदा की पहचान हो गई उसकी जुबान ही काट दी गई। तीसरा वो कि जिसको खुदा की पहचान होगी उसकी जुबान लंबी हो गई। अब ये तीन अकवाल सुल्तानुल आरफीन ने नकल की अक्ले बेदार में। अब जुबान का गूंगा हो जाना यह भी कि इरफान खुदा है कि वो मुकाम मिल जाना जो बता नहीं सकते। फिर जुबान को काट देना, वो काट देने का मतलब है कि वो ऐसा राज पा चुका है जो बताया जा सकता ही नहीं है, जो खास फुकरा के सीना के अंदर है। और जुबान का लंबा हो जाने से मुराद ये है कि अब वो लोगों को उस रास्ते पर लेकर आ रहा है। कौन सा रास्ता? फना फिल्ला बका बिल्ला, अल्लाह की जात में फना होकर अल्लाह की जात में बाकी रहने वाला रास्ता। वो मुकाम वो सूफिया के पास है, औलिया के पास है। अच्छा, फिर इनके जो बंदा पास आता है औलिया अल्लाह के पास, फुकरा के पास, सूफी बासफा के पास, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह जात में फना और बका हासिल करने वाले लोगों यानी औलिया के पास जो बंदा आता है, फिर इनका मुरीद सादक बनता है, सच्चा मुरीद बनता है। मैं अपने मौजू की तरफ आ जाऊं। अच्छा, जब वो सच्चा मुरीद बनता है ना, मुर्शिद का तालब मुरीद होता है, तो अब अल्लाह के असरार तो बहुत ज़्यादा हैं। बंदा खुद अल्लाह के एक असरार है, राज है। अब इतने ज़्यादा खुदा के असरार है कि बंदा सारी ज़िंदगी, जितनी हमारी ज़िंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़िंदगी जीता है 60 साल जीता है। इसके ऊपर तो बोनस ही होता है जो हलाल जा रहे हैं। तो अब उस ज़िंदगी में 20-25 साल तो नादानी में गुजर गए, 25 साल के बाद शादी होगी, 40 साल के तक तो वो बच्चों में गुजार दिए,
40 साल के बाद बच्चे जवान होना शुरू हुए तो उनको शादी करने में गुजार दिए, जाकर 50 साल हो गए। 50 साल की उम्र जब आई तो अब रह गए उस 50 साल के बाद बंदे की जितनी उम्र रह जाती है, 10 साल रह गई, 15 साल रह गई। अब इस 10 साल ज़िंदगी में उसने जो पिछले भी वक्त गुजारा, कारोबार भी किया होगा, शादी की है, कारोबार किया है, बच्चे पैदा किए हैं, फिर उनको शादियाँ की हैं, आखिर वो बुढ़ापे की हालत में पहुंच चुका है। अब 50 से 60 साल की उम्र तक पहुंच चुका। अब ये सारे काम करते करते तो अल्लाह का वो असरार कहाँ से हासिल करेगा? इल्मे असरार, इल्मे लादुन्नी, कशफुल असरार कहाँ से हासिल करेगा? कोई टाइम बचा ही नहीं है बीच। वो टाइम तो 2-3 साल भी नहीं बचते जितने इंसान ने कारोबार भी करने, और आखिर बूढ़ा हो गया। फिर जब बंदा बूढ़ा हो जाए, अकल भी कमज़ोर हो जाती है, बंदा भी कमज़ोर हो जाता है। वो बंदे को पिक करने वाली चीज़ भी बंदे के अंदर नहीं बचती कि बंदा किसी चीज़ को हजम कर जाए, पिक कर जाए उस चीज़ को, क्योंकि भूलने की बीमारी लग जाती है बंदे को जैसे बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है। अब बंदा क्या करे? तो आरफीन ने लिखा, औलिया ने लिखा, हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुल हुदा हक नुमा में लिखा। आप हजरत ने इरशाद फरमाए, लोगों अगर आप चाहते हो खुदा का कशफुल असरार, इल्मे लदुन्नी हासिल करना, ताकि अल्लाह के राज आपको मिलने लग जाएं और आए दिन नए से नए राज लोगों को बताएं या आपके अंदर वो राज फूटे, तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं किसी कामल नायब रसूल, नायब मौला अली और नायब गौसे आजम दस्तगीर, ऐसा किसी कामल वली अल्लाह के लड़ लग जा, उसका पल्ला मजबूती से पकड़ ले, फिर उसको खुश कर दे, उसको राजी कर। अपने मुर्शद को मेहरबान खुश करने का मतलब यह है अपने मुर्शद की अतात कर, ताबेदारी कर, मुर्शद के हुक्म बजावरी कर, मुर्शद की जान माल से सेवा कर, खिदमत कर। अगर अल्लाह का वली मुर्शद राजी हो जाएगा, वो आपको सीने से लगाकर कशफुल असरार अता फरमा देगा, ऐसी रोशनी कि जिससे आप पर असरार खुदाबंदी जाहिर हो जाएंगे। अच्छा, कोई ये इंतजार करता होगा कि मैं सिर्फ पढ़ाइयाँ बताई जाऊँ? वो कोई कहते जी इसकी कोई दुआ बताया करें, पढ़ाइयाँ बताया करें। यार इतनी पढ़ाइयाँ मैंने बता दी हैं, आपकी ज़िंदगी थोड़ी है, पढ़ाइयाँ बहुत ही हैं। पढ़ाइयाँ करोगे कि वो तरीका ही समझा दूँ कि जिस तरीके के से आप कशफुल असरार हासिल कर सकते हैं, अंदर का इल्म और रोशनी हासिल कर सकते हैं, या वो तरीका समझा दूँ? अब नबी करीम साहब-ए-लौलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेराज की रात, बुखारी मुस्लिम में आया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पर रखा या पुश्त पे रखा। तो रिसालत माब फरमाते हैं मेरा सीने पर जब खुदा का दस्ते कुदरत आया, मैंने जान लिया जो कुछ आसमानों में था और जो कुछ ज़मीनों में था। अल्लाह ने कोई शय मुझसे मख्फी ना रखी, हर इल्म मेरे सीने के अंदर अल्लाह पाक ने दाखिल कर दिया। अब हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हज़रत अली वो हस्ती हैं कि जिन्होंने नबी पाक से उस इल्म को ले लिया। अब कैसे लिया? सारी ज़िंदगी तो रिसालत में आपके साथ रहे, इस्लाम की खिदमत में रहे, इल्म सीखने का वक़्त ही नहीं मिला कि बैठते कहीं बैठकर बातें सुनते या करते। काम यह हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि मौला अली अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, अपने माल को मुझ पे कुर्बान कर दिया, बल्कि अपने बच्चों को कुर्बान दीन पर कर दिया। आने वाले वक्त में करबला में मेरे नबी तो हर चीज को देख रहे थे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को सीना से लगाया, और मौला अली खुद फरमाते हैं अपने खुतबों में कि मुझे नबी पाक ने सीने से लगाकर इल्म लादुन्नी और कशफुल असरार अता कर दिया। अल्लाह के सारे रोशनी और असरार खुदाबंदी मेरे सीने में डाल दिए। मौला अली फरमाते हैं मुझे नबी पाक ने ऐसे इल्म सिखाया जिससे चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में दाना डालती है, मेरे नबी ने ऐसे मेरे सीने में इल्म को डाल दिया है। इसलिए हजूर ने फरमा दिया, लोगों सुनो, अना मदीनातुल इल्म व अली जुन बाबूहा, मैं इल्म की कायनात हूं और अली उसका दरवाजा है। अब अली के पास इतना इल्म ये नबी पाक ने सीने से सीना लगाकर मुंतकिल कर दिया। अब एक ही तरीका बचता है कि आप अपनी इस जिंदगी में जो मसरूफ जिंदगी है, इससे अगर आप कशफुल असरार या कोई भी इल्म लदुन्नी और मारिफत लेना चाहते हैं तो एक ही तरीका बचा। वो क्या? आज अपने मुर्शद को मौला अली की तरह राजी कर ले और उनसे फैज सारे का सारा अपने अंदर ले लें।
फैज़ सीने में वो मुंतकिल करे और आपको रूहानियत में माला माल कर दे। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे इल्म मिला, और मौला अली के बाद इमाम हसन हुसैन को भी मौला अली ने सीने से लगाकर ख्वाजा कुमैल, हसन बसरी, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन चारों को मौला अली ने सीने से लगाकर फैज़ अता फरमा दिया और सारा इल्म उनके अंदर मुंतकिल कर दिया, जो बाद में सीना ब सीना 12 इमामों के सीनों में मुंतकिल हुआ, जिन्होंने इल्म और इरफान के किताबें लिख दी थी। बाद में बनु उमय्या ने उन किताबों को दरिया दजला में डाल दिया था, लेकिन सीना ब सीना वाला इल्म फिर उनके ज़रिए औलिया अल्लाह तक, जो आज तक हम तक पहुंचा, बड़े औलिया अल्लाह तक पहुंचा। हज़रत अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताबों में लिखते हैं, जिन्होंने फसूसुल हिकम लिखी और ये वहदतुल वजूद और शहूद पर बड़ी गहरी गुफ्तगू फरमाई, और फसूसुल हिकम भी लिखी और फतुहात मक्किया और दीगर ऐसी किताबें जो उन्होंने लिखी। इब्न अरबी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मुझको मौला अली सरकार ने अपनी कचहरी में बुलाया और सीने से सीना लगाकर मुझको सारा इल्म अता फरमा दिया। इब्न अरबी कहते हैं मैंने सारा जितना वहदतुल वजूद और शहूद का जितना इल्म है वो मौला अली के सीने से हासिल किया है। मेरे भाइयों, इसी तरह हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि मुझको सारा इल्म नबी पाक ने अपनी कचहरी में बुलाया और हजूर ने अपना मुझे बैत करने के बाद, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, नबी पाक ने मुझे अपना बैत किया और अपना इल्म अलम नशरा के सीने से लगाकर अपना इल्म मुझे अता फरमा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इल्म मेरे सीना में। और इसी तरह फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मुर्शद कहते हैं, फरमाते हैं कि मुझको सुल्तान बाहू ने सीने से लगाकर सारा इल्म अता फरमा दिया। ये इल्म अता है, ये कशफ एक अता है, ये असरार एक अता है। अगर मुर्शद राजी हो जाए, खुश हो जाए, मेरे भाइयों, वो ये चीज़ें फ्री में अता कर देता है, मुंतकिल कर देता है सीने के अंदर। अगर मुर्शद राजी हो जाए, कोशिश करें मेरे भाइयों, कामल मुरीद बनकर, सादक मुरीद बनकर कामल वली अल्लाह की खिदमत करें, मुर्शद की सेवा करें, मुर्शद को राज़ी करें, मुर्शद को मेहरबान करें, और उसको अपने ऊपर राज़ी करने के बाद आप देखें आप पर कैसे अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसेंगी और अल्लाह का करम होगा और आपको इल्म लदुन्नी और कशफुल असरार अल्लाह ता फरमाएगा। अब इसके लिए एक दरूद है जो बड़ा मशहूर है, आपके घरों में पड़ा होगा, 5 सूरतें में लिखा हुआ है, नेट पर मौजूद है। कशफ हासिल करने के लिए दुरूद ताज कशफ के लिए बड़ा अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम। अब इसको कहा जाता है कि ये कशफ हासिल करने के लिए बड़ा ख़ास है और एक दुरूद मुक़द्दस है। ये किताबों वाली दुकान से दुरूद मुक़द्दस मिल जाए, या 5 सूरतें में भी जिनके घर है मौजूद होगा। तो या इलाही बहुरमत अक़वाली मुहम्मदिन व फ़आली मुहम्मदिन व अहवाली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद मुक़द्दस है। ये कशफ हासिल करने के लिए इस कदर ख़ास दुरूद है कि ये दुरूद पढ़ने वाले पर ये सारी रहमतें अल्लाह बरसा देता है। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल और अपने मुर्शिद को राज़ी करें और ये दुरूद ताज और दुरूद मुक़द्दस अपना वजीफ़ा बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दिल को अपने असरार का ख़ज़ीना बना देगा, बल्कि आपके दिल को मदीना बना देगा। अल्लाह मुझे और आपको अपने अपने मुर्शिद को खुश रखने की, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रखने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।